गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट किया था। आपके नाइट्रोजन साइकिल के बाद एक असाइनमेंट दे रखा है, मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। फर्स्ट है आपका यीस्ट, मिल्ड्यूज, मोल्ड एंड प्रोटोजोआन। इनमें से ऑड वन जो है वो है प्रोटोजोआ, बाकी सब आपके फंगी के एग्जाम्पल हैं। डिप्लोकोका, स्ट्रेप्टोकोका, स्टेफिलोकोका एंड एनाबेना। एनाबेना इट इज़ डिफरेंट, रेस्ट ऑफ ऑल आर बैक्टीरिया। राइजोबियम, क्लॉस्ट्रिडियम, एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस। जो क्लॉस्ट्रिडियम डिफरेंस है ये आपका बैक्टीरिया नहीं है, बाकी तीनों जो है वो बैक्टीरिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम मल्टीसेलुलर एल्गी विच में फॉर्म कॉलोनीज। उस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो आपके कॉलोनीज में रहता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स वो मल्टीसेलुलर एल्गी है जो आपका कॉलोनी बनाकर रहता है, दैट इज वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट है आपका द शेप ऑफ बैक्टीरिया विब्रियो इज टेकन इज क्लोज्ड। इज आपका कॉमा शेप्ड होता है। विब्रियो का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग कॉमा शेप्ड होता है। नेक्स्ट है आपका माइंड मैप। तो मैं आपको माइंड मैप में समझा देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो 5 तरह के होते हैं। वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी। इन पांचों के कुछ आपको फीचर्स बताएं इसमें। जैसे पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो सबसे फर्स्ट एनिमल माना जाता है, ये यूनिसेल्युलर होता है और प्रोटोजोआ की स्टडी को हम प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज प्रोटोजूलॉजी। इसका जो न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रॉपिक होता है, मतलब हेट्रोट्रॉपिक भी होता है और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक ही मैक्सिमम होते हैं। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। नेक्स्ट है आपका वायरस। मैं बता दूं, वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच की एक लिंक है, कनेक्टिव लिंक है। इसकी डिस्कवरी जो थी, वायरस की डिस्कवरी आपके लिवांस्की ने की थी। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरीके की होता है, मतलब होस्ट बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग होता है, जैसे जैसे होस्ट की बॉडी मिल जाती है ये लिविंग हो जाता है। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं और ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, स्पेशल होते हैं। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है अगर हम देखें तो बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंस आपके मेडिसिन में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका बैक्टीरिया। ये मेडिसिन में काम आता है, दवाइयाँ बनाने में, एग्रीकल्चर में और कई इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसका न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक दोनों हो सकता है। बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन ही शो करता है ना। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है? बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोइड होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, मीसोसोम होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं लंबे, जो इनके मूव करने के काम आते हैं लोकोमोशन में। इनके अंदर सेल वॉल होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और ये प्रोकैरियोटिक होता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका फंगी। फंगी जो है, फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हालांकि प्लांट्स कैटेगरी में रखा है पर नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि विदाउट क्लोरोफिल होते हैं। फंगी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटन की बनी होती है। इसके अलावा फंगी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। फंगी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं और सेप्रोफिटिक भी होते हैं, मतलब अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे से खाना लेते हैं। पैरासिटिक होते हैं, दूसरे की होस्ट बॉडी पे चिपक कर उनसे फूड लेते हैं। और सेप्रोफिटिक भी होते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं से भी फूड प्राप्त करते हैं। फंगी के कुछ एग्जाम्पल इसने दिए, यीस्ट, मिल्ड्यू, मोल्ड एंड मशरूम। नेक्स्ट है आपका एल्गी। एल्गी जो है ये आपका यूकैरियोटिक एनिमल है, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है। ये नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो टिश्यू सिस्टम होता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब ना तो इनमें कोई रूट्स होती है, ना स्टेम होता है, ना ब्रांचेस होती है। इन एक जैसे कोई पड़ी हुई एक चीज़ बस। एल्गी जो मैं आपको एग्जांपल दूँ तो पानी के ऊपर कई बार जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है हम उसे एल्गी ही कहते हैं, वो एल्गी होती है। तो ये थैलोफाइट्स होता है जिसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अच्छे से डिवाइडेड नहीं है। इसकी स्टडी को एल्गोलॉजी कहते हैं। जो एल्गी की स्टडी है उसको एल्गोलॉजी कहते हैं और इसके अंदर न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉपिक होता है, क्योंकि इसके अंदर ये ग्रीन होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए अपना खाना खुद बनाती है, ऑटोट्रॉपिक होती है एल्गी। इसके अलावा एल्गी में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, बोथ। एंड न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉपिक होता है। इसके अलावा एल्गी का एक एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंगी, मतलब जब एल्गी और फंगी साथ में रहते हैं तो लाइकेन बनाते हैं। यहाँ पर एल्गी फंगी को फूड प्रोवाइड कराता है और जबकि फंगी लाइकेन को जितने भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे खाना बनाने की जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसे प्रोवाइड कराती है।
इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी, एक सेट आज और एक सेट कल तक आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।